बैठ सकता, लेकिन उसके जूते के पास तो बैठ सकता हूँ, उसकी पादुका के पास तो बैठ सकता हूँ। मेरे पास तो उड़िया बाबा क्या कहते थे, भाई देखो कोई आएगा और सामने से मुझे कहेगा कि मुझे कुछ सत्कर्म करना है तो मैं तुम्हारा नाम दूंगा, बाकी मैं किसी से मांगूंगा नहीं। मेरे पास भी कई लोग आते हैं, बापू ये करना है, बापू मैं ये कहता हूँ, मैं किसी से अपेक्षा नहीं रखता। हाँ, कोई कहे कि मुझे इतना सत्कर्म करवा तो मैं उंगली निर्देश कर दूंगा कि आप कर दो। अब हुआ क्या, बुभुक्षितः किम न करोति पापम। जब आदमी को दुख और पीड़ा होती तो आदमी चुप पर चुप करने लगता है, भूल करने। ब्राह्मण देवता को मन्यु प्रकोप आ गया और अखंडानंद सरस्वती जी भगवान कहते, उसने एक छरा का प्रहार किया, छुरा उड़िया बाबा पर फेंक दिया, यहां से लग करके निकल गया, यहाँ थोड़ा सब शिष्य दौड़े, पकड़ो 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 पकड़ो। तो कहा, एक शिष्य आया, हल्दी लगा दी, थोड़ा कुछ जो प्राथमिक एड जो थी वो कर दी। और फिर बुढ़िया बाबा पूछते हैं कि पकड़ लिया, अच्छा किया। अब ये तो जरा विपरीत लगता है। तो कहा पकड़ लिया, क्या कहाँ है? तो कहा उसको मेरी कुटिया में भेजो। कुटिया में गए कि तू बड़ा कृपालु है, ब्राह्मण को तू बड़ा दयालु है यार, ये छुरा मेरे सीने में डालता तो मैं मर जाता, अजी कृष्ण कीर्तन करने के लिए तूने मुझे जीवित रखा है, मैं तेरे कर्जे से कभी मुक्त नहीं करूंगा। ये जो बात है, तो स्वामी जी लिखते हैं कि मुझे उड़िया बाबा ने दो बातें कि कभी किसी की अपेक्षा मत रखना, और एक बहुत बड़ी बात आपने कही, सभी सयाने, एक कभी किसी भी क्षेत्र के बहुत बड़े आदमी और जिसको पद का अहंकार हो उसको कभी निमंत्रण देकर अपने उत्सव में बुलाना नहीं, वो रहे अपने घर, कभी बुलाना नहीं, चाहे कोई भी क्षेत्र का बड़ा आदमी क्यों ना हो, नहीं बुला। हाँ, वो कहे कि बापू तलगा जड़ा हमें आना है तो वेलकम, रेड कारपेट। बाबा साक्षी हैं, हमें कहा था पूर्व राष्ट्रपति साहब ने, हम भोजन करने गए, एक छोटा सा प्रवचन किया, सबको मिला, हम साथ में भोजन किए। कोई साहब कहते बापू कभी योग मिला तो मैं तलगा जड़ाऊंगा, तब तो मेरा कर्तव्य था कि आप जरूर पधारिए हुआ, लेकिन मैं किसी को निमंत्रण नहीं देता। कई बड़े लोग आते हैं, हमारे हेलीपैड भी पर ही उतरते हैं। तो कई लोग मुझे कहते हैं, तो मैं कहता हूँ जयदेव फूलमाला लेकर हेलीपैड पर स्वागत कर लो, हमारा कर्तव्य है। तो बोले यहाँ आने का, मैंने कहा नहीं आमंत्रण, वो आए तो दिल बिछा देंगे, ना कि हम किसी को बुलाएंगे नहीं। ये अहंकार नहीं है, साधु स्वभाव है। क्यों यार, हमें क्या, संत को कहां सीकरी गाओ, आवन जावन तनैया टूटे, बिसर गयो हरि नाम। इसमें किसी की उपेक्षा नहीं है। उड़िया बाबा का ही स्वभाव था, अपेक्षा नहीं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जागा हुआ कौन, जिसने प्रत्येक इंद्रियों के विषय का विलास बंद कर, जरूरी है इतना सुने, जरूरी है इतना देखे, जरूरी है इतना बोले, जरूरी है इतना खाए, जरूरी है इतना ही सोए, और जरूरी है इतना ही जागे। बहुत जागना भी नहीं, साधु संतों के कोई बात को नकल मत करना है। प्रत्येक तंदुरुस्त आदमी को, शरीर विज्ञान आज का कहते हैं, कम से कम 8 घंटे की निद्रा होनी ही चाहिए, 8 घंटे सोना चाहिए। भजनानंदियों की बात और है,
ये लोग तो, हम तो संसारी है, हम सब तो सोना चाहिए, दोनों वस्तु चाहिए, सोना भी चाहिए और सोना भी चाहिए। गंगा जी में निकल रहा है साहब, सोना भी चाहिए। रावण ने लंका सोने की मांगी, ब्रह्मा से कहा कि मांग बेटा, तो बोले लंका सोना मांगा। और कुंभकर्ण को कहा तो बोले मेरे भाई ने मांगा वही मैं मांग रहा हूं, उसने सोना मांगा मैं सोना मांगता हूं। 6 महीने तक सोता रहा आदमी, सोता रहा। विभीषण ने कहा मैं भी सोना मांगता हूं, मैं भी सोना मांगता। तो ब्रह्मा जी ने कहा तू तो सात्विक आदमी है, विभीषण और तमोगुणी है ये आदमी कुंभकर्ण, तेरा भाई रजोगुणी है। तो उन्होंने तो ऐसा मांगा, एक ने ये सोना मांगा, इसने तो तू बोले मैं भी सोना मांगता हूं। हैं तो सत्वगुणी है, वैष्णव है, सोना मांगता है। बोले हाँ, मुझे ऐसा सोना दो कि मुझे कोई संत आकर जगा दे, जब हनुमान जी आएगा तब मैं जाग जाऊंगा और मेरे आंगन में वैष्णव का स्वागत। तीनों ने सोना मांगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, विषय का विलास छूटे, अति वॉक भी मत करो। हाँ, स्पर्धा में जाना हो तो दौड़ो, अति एक्सरसाइज भी जितनी जरूरी है इतनी करो। अति एक्सरसाइज टूट जाओगे। आप पैंट पैरिन भागे जा रहे हो साहब, अति नहीं। और इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज ना करें तो हम एकदम मोटे हो जाएंगे, ऐसा। हमने जिंदगी में कोई एक्सरसाइज नहीं की, बैठे तो बैठे, चले तो चले, करनी चाहिए। रामदेव बाबा ने जो सिखाया योगा करना चाहिए, साल में एक बार डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन आ બધું ચેકઅપ વર્ષે વર્ષે એ પૈસા વાળા કરાવે, ગરીબ બિચારો ક્યાં ચેકઅપ કરે? હા, તો પૈસા વધારે છે, ડોક્ટરના ભાગના હોય એટલા બધા ચેક કરાવ્યા કરે અને બધું 24 કલાક સુધી ચેક કરે અને 3 લાખ રૂપિયા લઈ લે। આ પૈસા વાળા માટે ડોક્ટર આવ્યા છે, ગરીબ માણસ ક્યાં ચેકઅપ કરે? બેચારા એને તો ખેતરમાં કોદાળી લઈને જાય, એમાં બધી એક્સરસાઇઝ પૂરી થઈ। અમારે અહીંથી ગાઈએ, ઉપરનો સુર લઈએ, નીચેનો લઈએ, આમાં બધી અમારી એક્સરસાઇઝ પણ કરनी चाहिए, અતિ નહીં, અતિ વર્જ્ય। અતિ ભલો ન બોલનો, અતિ ભલી ન ચૂપ, અતિ ભલો ન બરસનો, અતિ ભલી न धूप। आत्यंतिक कोई चीज नहीं होनी चाहिए, आखिर तक नहीं। उसको मानस विलास विराग कहता है। कई लोग बहुत 5 मील की दौड़ में आपको स्पर्धक होना है तो दौड़ो, लेकिन फिर अति क्या? अति। राम नाम जितना ज्यादा जपोगे दवा भी आपकी कम हो जाएगी, दवाइयां की मात्रा कम हो जाएगी साहब। जासु नाम बहु भेष, कृष्ण नाम जैसी कोई औषधि नहीं है साहब। गोविंद दामोदर माधवेति। तो वेद कहता है जो जागा है वो दूसरों को जगा सकता है, और जो दूसरों को जगा दे, जो जाग जाए, वो अपनी चर्म चक्षु से जैसे सूर्य को देख सकता है, वैसे गुरु दत्त दिव्य दृष्टि से वो सूर्यों के सूर्य को भी देखता है। उसकी ऐसे परम वैष्णव की चर्चा वेद करता है। तो ऐसा विष्णु कौन है? परसों में भिक्षा कर रहा था तो मुझे पूछा गया कि बापू विष्णु पद और गुरु पद एक है कि अंतर है? मैंने कहा अंतर है, विष्णु पद से भी गुरु पद ऊंचा है। बिल्कुल मेरे लिए तो ऊंचा है, आप अपनी जाने। और सहजोबाई के लिए भी ऊंचा है गुरु पद। सहजोबाई का पद है मैं राम को भूल सकती हूं, मेरे गुरु को नहीं भूल सकती। विष्णु पद से गुरु पद हो जाए।
जोते गुरु न विसारो राम तजोते गुरु न विसारो गुरु के सम हरि को न निहारो गुरु के सम हरि को न निहारो राम तजोते गुरु न विसारो राम तजोते। गुरु राम ने तो हमें संसार की माया में भेज दिया, गुरु ने माया बंधन से मुक्त कर दिया। सत्यभाई का पद है। चरणदास गुरु कृपा कीनी पलट दीन मरी नयन पुत्रियां। उसके गुरु चरणदास रहे। ओशो ने बहुत बड़े प्रवचन किए उसके पदों पर। सहज वाणी पर आपने बहुत लिखा। तो गुरु पद और विष्णु पद की बात चलती है। ये विष्णु पद की वेद, लेकिन एक बात और कही, परमम पदम, वो किसका? मैं कहूं और मान लो ऐसा नहीं, वेद कहता। एक और विष्णु पद और दूसरी बार परमम पदम। भाष्यकारों ने कहा कि ये परम पद विष्णु का ही नहीं, तलगा जड़ा की आंख कहती है वो परम पद गुरु का पद है। वो इससे भी आगे गुरु निष्ठों के लिए। तो ऐसा विषय विष्णु भगवान का चल रहा है। इसीलिए ऐसा विष्णु कौन? મને તો વિષ્ણુ પણ મળ્યા અને ત્રિભુવન પણ મળ્યા. મારે તો બે હાથમાં લાડવા છે. દો હાથ મુદ મોદક મેરે, મન મોદક મેરે. હું પાંચને દાદા માનું, પાંચને દાદા. આપણે પાંચ દાદા, એ પાંચેય દાદાગીરી વગરના. પાંચ દાદા કો માનું. એક વિષ્ણુ દાદા, એટલે બીજાને ન માનવું એવી વાત નથી, પણ એક સવાલ. વિષ્ણુ દાદા, अनंत श्री विभूषी, विद्यावाचस्पति, षष्ठम पीठाधीश्वर, ऋषिकेश कैलाश आश्रम, ब्रह्म विद्या में निपुण. क्या कहूं, उस पर एक पूरी किताब इंग्लिश में अकृता ने तैयार की है, बृहत. मैंने कहा कि कैलाश आश्रम न कर पाया, वो तुमने करके दिखाया, वरना ये बात दबी रह जाती, दबी रह जाती. विष्णु दादा कहाँ कहाँ कन खोज 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 करके बड़ी अच्छी किताब लिख दी, प्रसन्नता व्यक्त करता. तो एक विष्णु दादा, एक त्रिभुवन दादा, एक गौर दादा. यस, ब्राह्मण देवता को मैं बहुत मानू सर, बहुत. हाँ, ब्राह्मण के प्रति कुछ भी हो, वर्ण के कारण नहीं, लेकिन ये विप्र है, पृथ्वी के देव. हाथ प्रणाम त्रिवेदी साहेब. नमो ब्रह्मण्य देवाय. ब्राह्मण मैंने मैंने बहु आदर. हाँ हाँ, नहीं तो राम प्यालू कर. मेरे तुलसी ने सबसे पहले जब वंदना का क्रम आगे बढ़ाया तो ब्राह्मणों की वंदना पहले की, लेकिन ब्राह्मण को भी ब्राह्मण के धर्म निभाने पड़ेंगे. પાછું હું તો નરસિંહ મહેતામાં આવું ને, એટલે પાછું હું કહી શકું બ્રાહ્મણોને કે આપણે આપણા ધર્મ સંભાળવા અને ધર્મનો મર્મ લેવો વિચારી, નિજ નિજ ધર્મ નિરત શ્રુતિ. એક વિષ્ણુ દાદા, એક ત્રિભુવન દાદા, એક ગૌર દાદા, અમારા બ્રાહ્મણ દેવતા. ચોથા હનુમાન દાદા, પાંચમા શંકર દાદા. પંચ દાદા સાહેબ, પંચ દાદા. पांचे प्रयाग जेवा से, पांचों प्रयाग. ऐसा कौन विष्णु पद अथवा तो गुरु पद जो को एक साथ जोड़ दो समांतर. यद्यपि गुरु पद ऊंचा है, बिल्कुल ऊंचा है मेरे लिए.
गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव की किसने परिचय करा दिया कि ये गोविंद है। कौन बताता? आमने सामने कर दिया गुरु ने, फिर हट जाता है और आमने सामने कर देता है। तो बाप, तो तुलसीदास जी विष्णु की एक विलक परिभाषा करते हैं। नील सरोरुह श्याम अतरुण अरुण बारिज नयन करऊ सोमम उरधाम सदा क्षीर सागर। पंचदेव की पूजा की बात शंकराचार्य भगवान ने कही, तब विष्णु की बात जो हम पहले दिन ले चुके हैं, ये सोरठा, वहां विष्णु पद के 5 लक्षण बताए। नील सरो रुह श्याम, पहला लक्षण श्याम वर्ण है, नील कमल की तरह। दूसरा लक्षण, ये पंच धर्मा है विष्णु, मानस के पंच धर्मा विष्णु। नील सरोरुह श्याम, तरुण, ताजा है, फ्रेश है, प्रतिदिन और फ्रेश और फ्रेश और फ्रेश। तरुण, जुवान, दिने दिने नवम नवम, ये दूसरा विष्णु का धर्म है। तरुण अरुण, अरुण मानी कमल, और कमल लाल रंग का, गुलाबी रंग का होता है बहुधा। कि आज तो कुछ भी कुछ कर कैसे भी रंग के फूल बना देते हैं लोग, कैसे भी रंग का। अभी हमारे एक किसान ने किया कि एक ही आम में 7 जाति के आम निकलते हैं। एक ही आम के पेड़ में केसर भी निकले, आपूस भी निकले, लंगड़ो भी निकले, केसर भी निकले, आपूस अने बोली कितना मैंने भूलाई गयो हमने केरी खाइए छी ने એટલે रोज जमादार, पायरी, लंगड़ो, केसर, राजापुरी। बोलो ने આપણે ખાવું ક્યાં છે? ખાવાનું કોણ ખવડાવવાનું છે? બોલવાનું શું છે? ખાય છે તો અમે મોહન બાબા, સતુવા બાબા અને આ બાવો, આ બે બાબાનું બે બાવા खाते यार, खाते हैं पीते हैं और मौज करते हैं, ऐसा कर। आज का विज्ञान कैसे भी रंग के कमल बना देते हैं, गुलाब बना देते हैं, फल बना देते हैं। ये नहीं, आ जापान वाला नहीं तरबूज चौरस કર્યા કે ટ્રકમાંથી દડી ન જાય। રીતસર છે ચોરસ। હવે ચોરસ મને તો કોઈ ચોરસ કહે હું ખાવું જ નહીં કે આ ચોરસ નો, એ તો જે ગોળ મોટો અને એના ઓલા જે બી વગરના તરબૂજ કરી નાખે। બી હોય તો જ મજા આવે, બીજ તો હોવું જોઈએ ને સર। बीज मंत्र, सूत्र का बीज, बीज होना चाहिए। बीज धर्म गलत अर्थ हो गया फिर कालांतर में, लेकिन बीज धर्म। तुलसी कहते हैं जथा भूमि सब बीजमय, बीज मंत्र जपिए। विनय पत्रिका कबीर साहब ने बीजक लिख दिया, पूरा बीजक, पूरा बीजक। जपिए ज्यों जपत। शिव जी बीज मंत्र का जप करते हैं। कौन बीज मंत्र? राम मंत्र जपिए सदा, वीर महा अवतारिये सारे
कैसा है राम? बलि पूजा चाहत नहीं, कभी बलि पूजा नहीं मांगे, बलिदान चढ़ाओ, तंत्र में जाकर इस पशु को काटो, वो नहीं कहेगा। बलि पूजा चाहत एक प्रिय सुमिरन ते माने पावन सब सालों पहले नैरोबी की कथा लोहाना वाड़ी में, और ये पद मैंने बबी भाई के घर बैठ करके रात्रि के 2 बजे कंपोज किया था। ये पद विनय के ये 2 पद। हाँ, आनंद करना है यार, हम क्या करें, इधर जोड़ दिए और दूसरे दिन मैंने पेश किया था। है निको मेरो देवता कौशलपति। बलि पूजा चाहत चाहत बलि पूजा चाहत जापान वालों ने चौरस बना दिए तरबूज ट्रक में सुई। आज का विज्ञान क्या, तो कमल का वर्ण शाम होता है, नील कमल। एक पिक्चर आया था, मुझे बधु याद था ना, नील कमल एक पिक्चर, उसका एक गीत था, कौन सा? बाबुल की दुआ में दे दी। हाँ, वो तो है, लेकिन एक दूसरा अच्छा, तुझको पुकारे मेरा प्यार। गाओ, फिल्मનું ગીત ગાઓ। તમે ફિલ્મના ગીત સાંભળવા આવ્યા છો કે કથા સાંભળવા આવ્યા છો? हाँ? દાવો ન કરવું, પણ તમે તમારી આત્માને પૂછજો, मैं हूं તમને જેટલો આનંદ કરાવું જેટલા તમારા મા બાપે નહીં કરાવી। इतने
मौज कर रहे हैं हम सब, क्योंकि आप खुश होते हैं तो मैं खुश हो जाता हूं। मेरा तो एक ही सूत्र में कहता रहता हूं, प्रणव ने तो उस पर एक गजल लिख डाली है, खुश रहो, एक ही शब्द है, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। हाँ, आ गया भाई साहब। मनोज तू उठा ले, माइक दो उसको, नहीं तो तारा थी नॉलेज मुझे प्रदीप ने आपी देजे, सूरनी ऐसी तैसी। तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। दोनों जहां की भेंट चढ़ा दी मैंने राह में तेरी, अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी, अब तो दुनिया उस पार हो, अब तो दुनिया उस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार, हो तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा आजा आजा। નથી આવવું, નથી આવવું, નથી આવવું। मिश्रो मनोज के लिए और वडील के लिए। तो नील सरोरुह श्याम, विष्णु कैसे है? नील कमल की तरह, और कमल की खेती भी होती है। वैसे सहज भी हमारे, आप बुधेल से शॉर्टकट निकलो, भावनगर को ओवरटेक करके बुधेल से निकलो तो वहाँ बड़े बड़े तालाब हैं, वहाँ कमल अपने आप कमल खिलते। बाकी आजकल कमल की खेती भी हो रही है, और जो खेती करता है, किसानी करता है, उसका रंग गोरा नहीं रहता, धीरे धीरे शाम होने लगता है। इसलिए विष्णु श्रम प्रधान है। ये खाली सूतो रही वो देव नथी साहब, विश्व कल्याण। और जिसको सबका पालन करना है उसको श्रम प्रधान रहना चाहिए, पुरुषार्थ प्रधान रहे। एक सूत्र तलगाजड़ा को मिलता है, नील सरो रुख। किसानों का रंग मजदूरी करते, खेती करते, काला हो सकता है, इसलिए नील सरो रुख, नील वर्ण है पुरुषार्थ का। वो साधु, वो विष्णु पद, वो गुरु पद, पंच धर्म है जिसमें पांचों लक्षण आ जाए, चाहे साधु पद हो, गुरु पद हो या विष्णु पद हो। परमम पदम नील सरोरुह श्याम, श्रम प्रधान जीवन। लेटा लेटा पूरी दुनिया का पालन करता है, पालक है। और सबसे कठिन श्रम है पालन करना। सर्जन आप कर लो, संहार फिर 2 मिनट में हो सकता है आज के अणु जगत में।
कुछ नई खोज में समय भी लगता है, फिर भी सबसे कठिन है पालन करना। इसलिए विष्णु कर्म जो है वो पालक तत्व है। ब्रह्मा सर्जन, शिव संहारक, विष्णु पालक। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुर प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। विष्णु पालक है और पालन करना। अब क्या है कि हम संसारी हैं, बच्चे जन्म लेते हैं, बच्चे को जन्म देने में केवल श्रम 9 महीने का, पालन करने का श्रम आखिर जिंदगी पूरी, कि बच्चे को बड़ा करो, स्कूल भेजो, यूनिफॉर्म लो, ये करो, ट्यूशन में डालो, पूरी जिंदगी, फिर उसकी शादी करो, फिर बहू घर में आए, फिर उनके बच्चे हो, फिर ये सब पूरी जिंदगी। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, पालन करना ये बड़ा कठिन धर्म है जो विष्णु करते हैं। इसलिए नील सरोरुह कहा, शाम का नील सरोरुह श्याम तरुण। तरुण है प्रेम प्रधान व्यक्तित्व, प्रेम कायम ताजा रहता है, वासी प्रेम नहीं। क्या अहमद खाली अहमद ठीक है, हाँ वे અમારા ગામડામાં 2-3 વૃદ્ધા બેઠી હતી, તે 5 બહેનો રોવા માંડી. કોઈક નીકળે, હું કામ રોવો છો, કાંઈ કામ નહોતું, એટલે આ લોકો રોઈ નાખી. અરે પણ આ કારણ વગરના સૂર નાખ્યા તે ભાઈ, શું હતું તારે? हाँ बोल बेटा, बोल बेटा, बोलना कहीं तो आम तो है, हमने कामे लगाड़ी દીધા, તું નીકળી ગયો હરતે. પણ શું શબ્દો હું ગાઈ નાખું, બોલ ને. નીલ સરોરુહ નીલ મને. પણ તું બોલ ને. સંગચ્છદ્વમ સંવદત્વમ. અચ્છા બેટા, કોઈ વાત નહીં, કોઈ વાત. એને મોજ આવે તે ગમે તે. અમારે બધું એટલું આ ફ્રી સત્સંગ છે, એમાં ગમે ત્યાં ગમે તે કોઈ ખાધે, એ સાહેબ ઉઠે, એ ઉઠે, આ વચ્ચે ગાવા માંડે, આ ગાવા માંડે, આ બોલવા માંડે, બાવો તો છે જ. विष्णु पंच धर्मा है, गुरु पंच धर्मा है, श्रम करता है. हर्ष ब्रह्म भट्ट लिखते हैं, श्रम करो संत जी, आश्रम नहीं. हर्ष ब्रह्म भट्ट आश्रम की महिमा का वो नहीं है, आश्रम तो महिमावंत है. आश्रम की जो हमारी पद्धति है, हमारी सनातन, गजब की है साहब. लेकिन आश्रम में रहने वाला साधु भी श्रम करता है, गायों की सेवा करता है, लंगर लगाता है, सबके प्रसंगों में जाकर उत्साहवर्धन करते हैं, सुख दुख के प्रसंग में जाकर के उसको बल देता है, उसका ढाढ़स बढ़ता है. साधु श्रम करता है. कई लोग एम कह रहे मोरारी बापू ने शू काम, कई काम ज नहीं, अहीं आवीने 4 कलाक बोलो, ये कितना श्रम है वो तो बोलने वाले को पता लगेगा. અને પાછા વચ્ચे सूर नाखे तो मारे पाछું ई उपाड़વું પડે. श्रम है. मेरा विष्णु श्रम साध्य है, श्रम प्रधान है, लेकिन फिर भी फ्रेश रहना. तरुण, रोज नया, रोज नया, रोज नया रहने का एक फ्रिज मैंने खोजा है. एक फ्रिज जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता, तलगा जड़ा में मिलता. क्रिएट किया है फ्रिज, और वो है गुरु का कोना. इस कोने में जाओ, फ्रेश हो जाओ, फ्रेश हो जाओ. तरुण, वो प्रेम प्रधान की बात. प्रेम रोज नया. नारद भक्ति सूत्र कहते हैं, प्रतिक्षण वर्धमान मर जाए. गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम. नारद भक्ति सूत्र कहते हैं.
ओशो ने बड़ी सुंदर भाष्य टिप्पणी की, अखंडानंद सरस्वती ने बहुत किया। नारद भक्ति सूत्र पर अखंडानंद बाबा का एक पूरा, और ओशो अपने ढंग से चले। ओशो का बड़ा नारद भक्ति सूत्र। तो तरुण, रोज ताजा रहना। जीसस ने कहा, जीसस तो गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन वो कहता है मैं रोज नया कपड़ा पहनता हूं। कपड़ा बदले न बदले, और मेरे पास रोज नए विचार है, नए सूत्र है। कबीर के मैं रोज नई चादर बुनता हूं। जेना भाग्य में हो काशी में उड़ी लो। बुनने वाला राम, कांतने वाला राम, बेचने वाला राम, खरीदने वाला भी राम। कबीर कहते रोज ताजा रहना। विष्णु पद और गुरु पद रोज नूतन होता है। दिने दिने नवम नवम। कृष्ण जगत गुरु है। ये तो विष्णु भी है, जगत गुरु परम विष्णु है और जगत गुरु भी है। रोज कृष्ण ताजा लगे। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। हे नंद सम, तू रोज नया। भगवत कथा रोज नहीं लागे, मुझे तो रोज नहीं लगती। बिल्कुल सही, रोज नहीं, वरना आदमी उब जाए। भाई एक ही बात किए जाओ कि उब जाए, लेकिन नहीं उबते, क्योंकि रोज नूतन है। तरुण वक्ता में कारुण्य भी होना चाहिए, लावण्य भी होना चाहिए और तारुण्य भी होना चाहिए। कारुण्य हो, लावण्य हो और तारुण्य, ताजगी होनी चाहिए। राम कथा बूढ़ों को जवान बना देती है। उम्र की ऐसी तैसी, उम्र की ऐसी तैसी। घણા લોકો કહે બાપુ તમે ક્યારે ક્યારે હવે નિવૃત્ત છો? હું એટલું જ કહું, તારા બાપાને પહેલા કર, પછી મને કહેજે. એ 90 વર્ષનો થયો છે. हमारी निवृत्ति, प्रवृत्ति, मुक्ति, भुक्ति जो कहो ये मेरी व्यासपीठ है साहब। तरुण, अरुण, अरुण असंगता का प्रतीक है। कमल असंगता, एक ज्ञान, साधु ज्ञान प्रदान होता है। विष्णु ज्ञान मूर्ति है, योगी भी ज्ञान गम्यम। समझ न पड़े ऐसा ज्ञानी। तो श्रम प्रधान विष्णु, प्रेम प्रधान विष्णु, रोज नया रोज नया रोज नया। ज्ञान प्रधान विष्णु, तरुण अरुण बारिज नयन। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिज करहु सो मम उर्धा। ध्यान प्रधान विष्णु, शांत बैठे धाम। जैसे આપણે હાશ કરીને આપણે ઘરે નથી બેસી જતા, ઓફિસ में कहीं भी गए, फैक्ट्री में गए करे, लेकिन घरे आविए तो फेंकीने हाश करे। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिजन करहु सो मम उर्धाम। મમ આપણા ઘરે જ્યારે આવીએ છીએ અને ત્યાં શાંત બેસી જઈએ છીએ, વિષ્ણુ ધ્યાન પ્રધાન है, વિશ્રામ પ્રધાન है। આપણે કહે ને પૃથ્વીનો છેડો ઘર। પૃથ્વી માણસ ઘરના કામથી થાકી જાય, પછી કે હાલો કાશ્મીર ફરવા જઈએ। કાશ્મીર જાય, 8 દિવસ ફરે, પછી કે હવે આશ બહુ થાકી ગયા, પાછા ઘરે। તો તું ગયો તો શું કામ? ગયો તો શું કામ? लोग कहना હવે ઘરે જઈને આરામ કરીએ। 8 દિવસ गया था आराम के लिए। अपने में बैठ जाना ये ध्यान है। ध्यान का मतलब क्या? निज में बैठ जाना। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सो मम उर्धाम। मेरे अंदर बैठ जाना, मेरे अंदर। ध्यायेदा जानुबाहु धृतशर धनुषम बद्ध पद्मासनस्थम प्रीतम वासोवसानम नव कमल दल स्पर्धी नेत्रम प्रसन्नम। विष्णु भगवान ध्यान प्रधान છે। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिजन करहु सो मम उर्धाम। सदा क्षीर सागर योग प्रधान, योग निद्रा में सोता है। सदा क्षीर सागर शयनम, क्षीर सिंधु में, दूध के समंदर में, जो निरंतर योग निद्रा में। विष्णु योग प्रधान,
विष्णु ध्यान प्रधान, विष्णु श्रम प्रधान, विष्णु प्रेम प्रधान और विष्णु ज्ञान प्रधान। ये पंच धर्मा विष्णु का भाव इस सौरठ से निकलता है। नील सरोवर बारिज नयन करहु सो मम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोक। पंडित जी, बाबा ने गाड़ी से आपको पूछा कि विष्णु भगवान का एक श्लोक बोलो, तो आपने कौन सा सुनाया? किरीटनु। वाह, हाँ, उसकी व्याख्या करेंगे साहब कि विष्णु क्या है। बहुत अच्छा है पंडित जी। और कोई विष्णु भगवान का श्लोक आता है? ओ ये तो हमें कही दी दो, ये रहो दो अभी क्यों हाँ। क्या सूत्रपात करते हो आप? भाई कोई हमने 500 रुपया पे हो, कोई पंडित जी को 500 रुपया दे दो बस। बस एक आप जो जी 5 दिवस काटवा से हमारे हम हो गए ना। कितने हो गए? कुल कितने हो गए? आप आसन ग्रहण करें। हमारे बिहारी पंडित जी संस्कृत पढ़े, बहुत याद है। उसके साथ जो पढ़ते थे वो सब जगत गुरु हो गए हैं, और ये गुरु नाम गुरु हो गया है ना। विद्या जगत गुरु विद्याभूषण जी से पढ़े थे पंडित जी। कथा भी अच्छी करते हैं, लेकिन कोई बुलाते नहीं। कथा तो कर आनंद करते हो पंडित जी, बुरा मत लगाना साहब। हाँ, अरे साहब आप खुश रहो। हाँ, हाँ, तो भगवान विष्णु का कुछ दर्शन इस कथा में हम कर रहे हैं। चलो ये पंच प्रयाग छोड़कर अब तीर्थराज प्रयाग में जाए, जो तीर्थराज प्रयाग है कथा। इससे पहले चलो आपकी कुछ बातें हैं, ले लो। कल आपने पूज्य सतुआ बाबा को शंकराचार्य कह दिया था जगत गुरु के स्थान पर। बोलने में चूक हो गई होगी। आप ठीक से सुनो ना, तो जीभ से आमे वળી જાય ને આમે વળી જાય। તો પછી તમારે શું કહેવા માંગુ છું એ आप स्वयं पूज्य सतुआ बाबा और रूपेश भाई हमेशा एक सी कपड़ों में नजर आते हो, सफेद भगवा काला। धर्म अर्थ काम और मोक्ष में कौन सा पुरुषार्थ सबसे श्रेष्ठ? प्रेम पंचम पुरुषार्थ। प्रेम वो पंचम पुरुषार्थ शास्त्र विदित बात है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति प्रेम राम पद यह वरदान न आन। नरसिंह मेहता कहता है हरिना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार।
अच्छी बात है, व्यासपीठ के प्रति अपना भाव है। आप अत्यंत सरल होते हुए भी अत्यंत कभी कभी जटिल क्यों नजर आते हैं? ये तो ठीक है, जटिल शब्द वापरा, वरना दूसरा कुटिल कुंतले ये शब्द वापरा, अपनी अपनी बात है। राम कथा करते करते अगर स्वयं प्रभु राम प्रकट हो जाए तो आप उन्हें कहाँ बैठाओगे? बापू, व्यासपीठ पर संगीतकारों के साथ या अपने फ्लावर्स के साथ? मैं तो ये होने वाला नहीं है कभी, लेकिन हो जाए तो आपका एड्रेस भेजिए, मैं वहां भेज दूंगा उसको। ये आदमी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, टेलीफोन नंबर देना तो मैं उनको दे दूंगा, कोई आपके घर आ जाए, ठीक है? किसके प्रश्न है आप जान गए होंगे। किसने कहा? किसके प्रश्न? इसके नहीं है। जल्दी क्यों करते हो? नहीं नहीं, उसी के ही है। अब क्या है, मैं क्या करूं? कल वाली बात एक बहुत बड़ा पत्र, बापू सादर चरण स्पर्श। पता नहीं आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे या नहीं देंगे, लेकिन मैं अपने मन की संतुष्टि के लिए ये प्रश्न पूछ रहा हूं। सभी नई निवेदन है कि मेरे इन प्रश्नों को केवल शुद्ध जिज्ञासा समझ जाए, अनुशासनहीनता मत समझिए। बड़ी शालीनता से पूछा, इसलिए मैंने पत्र रख लिया है कि मेरी जिज्ञासा है, उसमें कोई अनुशासनहीनता नहीं है। तो ये जिस तरह पूछा जाना चाहिए ऐसे पूछा है। पूछा, भगवान विष्णु शांत है, लेकिन वही भगवान विष्णु वराह और नृसिंह के रूप में उग्र क्यों बन गए? विष्णु के लिए अनेक रूप, रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, उसके अनेक रूप, उनका मूल रूप शांत है। लाकि वो नृसिंह बनते हैं तब और उग्र बन जाते हैं। ये अनेक रूप है उसके। वराह बनकर भी विष्णु के अवतार में जितने, परशुराम देखो कितने उग्र हैं, अनेक रूप है, लेकिन उसकी जो निजता है वो शांत है। और कोई भी आदमी उग्र बने इससे पहले शांत होता है। उग्रता समाप्त हो जाए फिर शांत हो जाता है। केंद्र में शांत रस है, इसलिए रस को बहुत महिमा दी गई। कई वेद काल बीच में भक्ति युग में और कालिदास, भवभूति, इन संस्कृत महापुरुषों के जीवन में भी सबके पास अपना अपना एक रस था, लेकिन सबने कबूल किया शांत रस। धरे शरीर शांत रस जैसे। तो विष्णु शांत होते हुए भी उग्र बने हैं, लेकिन मूल घराना शांत है, शांत है। मेरा इतना समझना है। ठीक। दूसरा, एक पहला प्रश्न, मेरा प्रश्न यह है कि जब दक्ष ने भगवान शिव को यज्ञ भाग नहीं दिया तो ब्रह्मा, विष्णु एवं इंद्र आदि देवताओं ने कोई विशेष उग्रता क्यों न दिखाई? विरोध केवल मेरी मां ने, भगवती सती ने ही किया। ये लोग शांत क्यों रहे? अब कहते हैं कि भगवान शिव का अपमान हुआ तो ब्रह्मा और विष्णु शांत क्यों रहे, उग्र क्यों नहीं?
तीनों को आमंत्रण नहीं था, ब्रह्मा को भी आमंत्रण नहीं था और विष्णु को भी आमंत्रण है। तीन देव बिहाई उसने यज्ञ किया था, इसलिए वो वहां हाजिर नहीं थे। हाजिर होते तो विष्णु उसी समय उग्र बन करके दक्ष को कहता कि मत कर, शंकर की निंदा मत कर, वो बोलते, लेकिन वहां वो नहीं, उसका स्थापन ही नहीं किया। दक्ष ने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को निमंत्रित नहीं किया, और जो वहां है नहीं, इसीलिए, वरना वो बोलते, जरूर बोलते, मेरा इतना मानना है। चश्मा काढ़ी शू काम ना कोई घड़ी घड़ी जा रहा। अब मूल तो आप पूछते हैं वो प्रश्न 2, तंत्र निम्नलिखित कारणों से जरूरी है। बापू तंत्र विद्या जरूरी है। आपका स्वागत करता हूं, आप तंत्र विद्या का वो कर रहे, तो उसने आपने मुझे पूछा है। भगवान राम के हाथ में जो धनुष है वो हड्डी से बना है। वो मेरी जानकारी में नहीं है कि भगवान का जो धनुष है वो हड्डी से बना है, मुझे खबर नहीं। कोई तंत्र ग्रंथों में आया हो तो मेरी जानकारी नहीं। हाँ, दधीची के हड्डी से वज्र बना। वृत्रासुर को जब वो करना था तो एक ऋषि की हड्डी से वज्र प्राप्त हुआ, ये तो पता है पुराण की। लेकिन राम के हाथ में जो, और शंकर के हाथ में जो पिनाक है वो भी अयमय खांडन ऊखमय। तुलसीदास जी कहते हैं, राज बता देते हैं कि किसका है ये धन, किस प्रकार है। अयमय लिख दिया, ऊखमय लिख दिया। तो राम का धनुष हड्डी का है, वो मेरी जानकारी से दूर है, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा। बापू, भगवान राम के कुलगुरु वशिष्ठ स्वयं भगवती तारा के तंत्र के उपासक थे। वशिष्ठ जी तारा तंत्र के उपासक थे, ऐसी आपकी जानकारी है? मेरे पास ये जानकारी नहीं है। चाहो मैंने मान लिया तंत्र था वशिष्ठ, लेकिन मानस का उत्तरकांड पढ़िए। एक बार वशिष्ठ, ये जो तारा तंत्र के उपासक वशिष्ठ जी राम के द्वार जाते हैं और आखिर में राम के गुरु केवल राम भक्ति मांग रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके चरण की भक्ति, ऐसा उत्तरकांड में लिखा है। 11 पूज्य चेतनाओं में दत्तात्रेय भगवान भी, 12 जो पूज्य चेतना तंत्र में ये सब है, ओशो ने भी उसमें प्रकाश डाला है, लेकिन मेरा ये उसमें रुचि नहीं, मेरे कोई ये मेरा इसमें प्रवेश नहीं, मन भी नहीं, इसलिए मैं उसमें ज्यादा जाता नहीं। तो इसमें दत्तात्रेय है, यस माना, दत्तात्रेय भी है जो तंत्र के परम आचार्य है। हे राम, हे हरि, आप स्वयं भी तंत्र से युक्त है। मैं हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हमें नहीं, जानकारी के लिए थोड़ा महापुरुषों से जाना है, बाकी मेरा विषय नहीं है। हाँ, कौन तंत्र यार? तंत्र अच्छा है, आई एग्री विथ यू, बट उसका सदुपयोग होना चाहिए। लोकतंत्र कितना उपयोगी है ना दुनिया में? लोकतंत्र, तंत्र शब्द का प्रयोग करके, लोकतंत्र जगत में इतना उपयोगी है, लेकिन कई देश लोकतंत्र है लेकिन स्वच्छंदी बन बैठे हैं, लोकतंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, अघोषित इमरजेंसी कर देते हैं। लोकतंत्र का अच्छा है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लिंकन का सूत्र है, लेकिन तंत्र का दुरुपयोग होता है तो हम देखते हैं दुनिया की क्या हालत है। तो तंत्र विद्या बहुत महत्व, मैं मानता हूं कई तांत्रिकों से हम मिले हैं,
मिले। लेकिन तंत्र शास्त्र को लेकर, विद्या लेकर जिन्होंने दुरुपयोग किया, उनकी अंतिम गति भी मैंने देखी है। मेरे साथ जो आए हैं, ऐसे कुतूहलवश हम कहीं दर्शन के लिए जाते हैं, ऐसे ही हमारी कोई, तो हमने देखा है कि वो कबूल करते हैं। खैर, अच्छा शास्त्र है तंत्र, अच्छा, लेकिन किसके हाथ में पड़ जाए उस पर। चित्रकूट में भगवान राम की उपस्थिति में भी देवताओं ने तंत्र प्रयोग किया। यस, कुचाट कुठाट डाला, लेकिन वहां भरत जनक मुनिगण सचिव साधु समेत विहाय, लागी देव माया सब ही जथा जोग जन पाए। देवताओं ये तंत्र प्रयोग मानस में किया है कि क्या होगा अयोध्या का, और देवताओं को डर लगा कि ये प्रेम मूर्ति भरत राम को लौटा लेगा, और हमारी समस्या में तब इन लोगों ने थोड़ा कुमंत्र उचाट डाला है। लेकिन जथा जोग जन पाए, कुछ लोगों को असर की, इतने लोगों को असर नहीं की। पहला, भरत को तंत्र का प्रयोग कोई असर नहीं कर पाया। फिर दूसरा, जनक को नहीं। तीसरा, सचिव भरत जनक मुनिगण सचिव साधु सचेत विहाय। तो भरत को तंत्र प्रयोग कोई काम नहीं कर पाया, मुनिगणों को नहीं कर पाया, जनक को नहीं कर पाया, साधुओं को नहीं, सचिव को भी नहीं, और लोगों को तंत्र ने असर की कि वो ही लोग थे जो चाहते हैं कि जन्म पर्यंत राम के पास वन में रहेंगे, अयोध्या नहीं जाएंगे। उसके मन दुविधा में डाल दिए। घड़ी को उनको चित्रकूट अच्छा लगता है, घड़ी को उसको अयोध्या असर। मूल पुरुष पर तंत्र कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगल बगल में योग्यता देकर बड़े खतरनाक प्रयोग होते हैं जो अगल बगल वालों पर तंत्र की असर कर देते हैं, ताकि अगल बगल में रहने वाले कभी अपने बुद्ध पुरुष पर शंका करते हैं, कभी विश्वास करते हैं, कभी दर्शन को जाए, कभी दूसरों को मिटाए, कभी ये करे, कभी ये न करे, कभी भरोसा करे, कभी शंका करे कि आदमी ये है, ये आदमी ये है। ये मूल पुरुष पर तंत्र कुछ नहीं कर गया। सिन की चापी सके को उतासु बड़ रखवार रमापति जा, लेकिन असर करेगा थोड़े बहुत। लेकिन यहां लिखा है कि और लोगों पर तंत्र ने असर किया और सब एकदम दूषित हो गए, बहुत डबल माइंड, ये करे, लेकिन फिर भी वो भी बच गए क्योंकि उसकी प्रेम की बाढ़ में कमी नहीं हुई, ऐसा लिखा है। प्रेम मजबूत था तो तंत्र कुछ नहीं कर, थोड़ी देर के लिए डावाडोल कर देते। और ये बड़े खतरनाक प्रयोग होते हैं कि मूल व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ तो चलो अगल बगल वालों पर, तो कभी ये, और मैं देखता रहता हूं जथा जो कमजोर मन वाले जो है उसको छू लेता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, प्रेम प्रकट होना चाहिए, प्रेम पकड़े रखो। बेटा लाओ तो मैं पंक्तियां भूल जाता हूं, मुझे दो, मैं आपको प्रमाण के साथ बोलूं कि किस किस को असर करता है। थैंक यू बेटा। कपट कुचाल सीव सुर राजू। इंद्र बिल्कुल कपट और कुचाली करने वाला है, तुलसी कहते हैं। कपट कुचाली शिव सुर राजू पर अकाज प्रिय आपन। बीजा दूसरों का खराब हो और अपना काम बन जाए, उसी में उसकी रुचि है। काक समान पाक रिपुरीति, कौवे की तरह पाक इंद्र का स्वभाव है। कौवे की तरह छल करता है, मलिन है और कतहून प्रतीति। जैसे कौवा किसी पर भरोसा नहीं करता, ऐसा इंद्र किसी पर भरोसा नहीं करता।
सुर माया प्रथम कुमत कर कपट संकेला, और चित्रकूट पर कपट संकेल करके उसने माया का प्रयोग किया। 100 उचाट सबके सिर, चित्रकूट के सभी पर ये उचाट डाला। उच्चाटन होता है, ताटक होता है, ये सब होता, वशीकरण होता है, ये सब जो तंत्र के प्रयोग है वो किया। भय उचाट बस मन फिरना, अगल बगल वालों के भय मन में उचाट पैदा, किसी का मन